सबसे पहले मुसलमानों इस वीडियो को ध्यान से देखें। कब्र पर फूल डालना, अगरबत्ती जलाना। बचपन से हम जब भी कब्रिस्तान जाते थे तो अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालते थे और किनारे पर अगरबत्ती जलाते थे, लेकिन कभी किसी से इस बारे में पूछा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या इस अमल से मरने वालों को कोई फ़ायदा होता है या ये सिर्फ कल्चर है। खुर्रम खैरानी अमेरिका से, ये कल्चर है और नाजायज़ कल्चर है, हराम कल्चर है। ना कब्रों पर अगरबत्ती जलाना जायज़ है, ना कब्रों पे फूल डालना जायज़ है। इसको छोड़ देना चाहिए। बजाय इसके कि मेरे गम में शरीक होते, ये छोटे छोटे मुफ्तियों ने फतवे देने शुरू कर दिए। वो शर्म करो, ये छोटे छोटे मुफ्तियों ने फतवे देने शुरू कर दिए। वो शर्म करो। उस पे मुनाजरे, झगड़े, फतवे, और ये नमाज जनाजा के बाद दुआ क्यों करवाई और ख़त्म कुरान क्यों करवाया, कुरान खानी क्यों करवाई, और पूरे पाकिस्तान में कुरान खानी करना। कुरान देखो मुसलमानों, एक तरफ तारिक मसऊद साहिब हैं, दूसरी तरफ तारिक जमील साहिब हैं। ये दोनों ही देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम कहलाते हैं। देखो मुसलमानों, तारिक मसऊद साहिब अपनी खिताबत में कह रहे हैं कि कब्रों पर फूल डालना नाजायज़ व हराम है। और एक वीडियो में इन जनाब ने कहा है कि नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ करना नाजायज़ है। और डॉक्टर इसरार साहिब ने अपनी गुफ्तगू में कहा है, अभी मैंने पीछे वीडियो बनाई है इसके ऊपर, कि कुरान खानी करना बिदअत है, इसका कुरान व सुन्नत में कोई सबूत नहीं है। अब देखिए मुसलमानों, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, इन छोटे छोटे मसलों के ऊपर उम्मत में इंतशार हो रहा है, उम्मत में झगड़ा हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो आलिमों ने क्या कहा, नाजायज़ है, बिदअत है। तारिक मसऊद साहिब ने क्या कहा कि कब्रों पर फूल डालना ये हराम है, नाजायज़ है, और नमाज जनाजे के बाद दुआ करना नाजायज़ है। तारिक मसऊद साहिब ने खुद कहा थे। और डॉक्टर इसरार साहिब ने कहा कि कुरान खानी करना ये बिदअत है, इसका कुरान व सुन्नत में कोई सबूत नहीं है। इसका खुलासा मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है। लेकिन मुसलमानों, दूसरी तरफ याद रखो, तारिक जमील साहिब हैं कि इनके लड़के का जब इंतकाल हुआ तो इन जनाब ने नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ भी की और अपने लड़के की कब्र पर फूल भी डाले डलवाए और कुरान खानी भी इन्होंने बहुत ज्यादा की। तो अब देखिए मुसलमानों, ये बात पहले याद रखो, शरीयत में जो नाजायज़ व हराम काम करता है वो गुनाहगार होता है, अज़ाब का मुस्तहिक होता है। अब ईमानदारी से आपको भी अपनी अपनी राय जरूर देनी है कि तारिक मसऊद साहिब गुनाहगार हुए, तारिक मसऊद साहिब अज़ाब के मुस्तहिक हुए कि जायज़ काम को नाजायज़ व हराम कहकर, या फिर तारिक जमील साहिब गुनाहगार हुए, तारिक जमील साहिब अज़ाब के मुस्तहिक हुए नाजायज़ व हराम कर कर। अपनी राय जरूर ईमानदारी से मुसलमानों देना, क्योंकि आज मुसलमानों में दौर हाजिर में इन छोटे छोटे मसलों पर आम मुसलमानों में इंतशार हो रहा है, आम मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है। और रही बात मुसलमानों हमारी, तो हमारे नजदीक कुरान व सुन्नत की रोशनी में तीनों चीजें जायज़ हैं, यानी कुरान खानी करना भी कुरान व सुन्नत की रोशनी में जायज़ है, सवाब है, और कब्रों पर फूल डालना भी कुरान व हदीस की रोशनी में जायज़ है, कुरान व हदीस की रोशनी से साबित है। इसी तरह नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ करना, यह भी कुरान व हदीस की रोशनी से साबित है, हमारे नजदीक जायज़ है और सवाब है। लेकिन मुसलमानों, वो लोग जरूर कमेंट में बताएं जो इन दोनों आलिम को मुअत्तबर और अपने आलिम मानते हैं कि तारिक जमील साहिब गुनाहगार हुए, तारिक जमील साहिब अज़ाब के मुस्तहिक हुए नाजायज़ व हराम काम कर, या फिर तारिक मसऊद साहिब जायज़ काम को नाजायज़ व हराम कहकर खुद गुनाहगार हुए।